देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमर प्रति घड़ी इतने रुपए में बेच रहा है, सेल कर रहा है। यानी दो घड़ी हैं, एक को हम ए मान ले रहे हैं, दूसरे को बी मान ले रहे हैं। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है, कितना है 99। यानी सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है 99। पहली वाली घड़ी में उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 10% का। दूसरे में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 10% का। यहाँ से जब हम इसका CP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 99 इंटू 100 और नीचे कितने हो जाएगा 110। जीरो से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9, मतलब कितना आ गया 90। यहाँ से जब हम इसका CP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 99 इंटू 100 और नीचे कितना हो जाएगा 90, यानी जीरो ये जीरो। बताओ ये कितना हो जाएगा 11, तो ये कितना हो जाएगा 110। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे ना आपके पास टोटल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि टोटल आपके पास SP कितना है, तो आप क्या बताओगे भाई 99 प्लस 99 कितना हो जाएगा ये 198 होगा कि नहीं। अगर आपसे हम पूछा जाए कि यहाँ पे टोटल वो क्या है, CP क्या है, तो बताओ क्या बताओगे 90 प्लस कितना हो जाएगा 110, बताओ कितना हो जाएगा ये 200, है ना। अब 200 में दो घड़ी को खरीद रहे हो और 198 में क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको कितने का हानि हो रही है 2 रुपये का, इंटू क्या हो जाएगा 100। और यहाँ पे CP आपके पास कितना है 0 0 0 0, 2 से इसको काट दो कितना आ जाएगा 1% का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड हो गया। इसी को अगर हम बनाना चाहें तो अगर यहाँ पे ध्यान देना, दोनों का अगर CP सेम हो रहा है, ठीक है, वो सॉरी SP सेम आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या है ना x प्लस माइनस वाई जो मैंने बताया था, x y बटे क्या है 100। यहाँ पे देखो पहली घड़ी में है प्रॉफिट है तो +10 हो जाएगा, और दूसरी में हानि है तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या करेंगे +10 -10, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे -10 इंटू कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 100, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बचेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। SP सेम होना चाहिए जो सेल कर रहा है। चलो आगे बढ़े, बताओ। देखो सीधा सीधा देख सकते हो, एक में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में 20% का लॉस हो रहा है। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा कर दोगे 4 आ जाएगा, तो मतलब क्या होगा, लॉस होगा, होगा ना। ठीक है, चलो आगे भी बढ़े। यहाँ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। लग रहा है 0 आ रहा है। चलो वही देख लेते एक बार, शायद नहीं लगना चाहिए। देखो दो आपके पास वस्तु है, दोनों का आपके पास सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1000, इसका भी कितना है 1000, दोनों का सेम है ना,
बताओ पहले में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस। कितने का लॉस हो रहा है? 20% का। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25% का। तो यहाँ से जब आप इसका CP निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 1000 इंटू कितना हो जाएगा? 100, और नीचे कितना हो जाएगा? 80। 20 पंचे 100 और 20 चौको 80। 4 से इसको काटोगे तो बताओ कितनी बार में? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250। यानी ये बताओ कितना आ जाएगा? 1250। ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे, देखो इसका जब आप CP निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 इंटू कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 125। 25 चौको 100, 25 पंचे 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप टोटल किसकी बात करोगे? CP की, तो टोटल CP बताओ कितना हो जाएगा? 2050 होगा कि नहीं? अगर आप यहाँ पे टोटल किसकी बात करोगे? SP की, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 2000। आपको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कितने रुपए की हानि हो रही है? 50 रुपये की हानि हो रही है। इंटू क्या करोगे? 100। नीचे कितना हो जाएगा? 20 होगा कि नहीं? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसको काटोगे तो 5 चौको 20, 5 एक कम 5, यानी 2.5। देख लो XY कब लगेगा? दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए? प्रॉफिट या लॉस सेम होना चाहिए। ठीक है ना? इसलिए होता है ना कि ट्रिक हर जगह एक ही में काम नहीं करती। क्वेश्चन घूमा, ट्रिक घूमी। इसमें कुछ नहीं है। हाँ 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 भाई, क्वेश्चन आप देख के ही तो क्या देखो, आपको सारी चीज़ें एग्जाम में बनाओगे तो सारी चीज़ें नहीं करना रहता भाई। ये सारी चीज़ें थोड़ी लिखना है यार। ये जो हमने एक्स्ट्रा लिखा है, आप इसको भी लिखोगे तो दिमाग में चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए करने की। चलो आगे बढ़े। अब देखो ये सेम है भाई, तो देखो ये क्या है? प्रॉफिट है, और ये क्या है? लॉस है। दोनों को काट दो, काट दिया, दोनों का इंटू कर दो, कितना हुआ? 25। 100 से भाग दे दो, 0.25 लॉस होगा ना? कहाँ है? ये है। ठीक है, आया समझ में ना? नहीं लगेगा। कितना आ रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ना प्रॉफिट ना
ठीक है। देखो यहाँ पे दो वस्तुएं हैं ए और बी, दोनों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं, सीपी निकालते हैं। बताओ कितना हो जाएगा, ये कितना दिया है, 1200 इंटू 100, लॉस हो रहा है 75। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से काटोगे तो 4 बार, यानी कितना हो जाएगा ये 1600। ठीक है, यहाँ देखो ये कितना है, बताओ भाई 1200, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा ये 400, ये कितना हुआ 800। टोटल आपके पास ये बताओ सीपी, टोटल सीपी कितना हो रहा है 2400, और टोटल एसपी कितना हो रहा है, ये भी 2400 हो रहा है। ना आपको लाभ हो रहा है और ना आपको हानि हो रहा है। ठीक है, जो सबसे अलग है आंसर वही हो सकता है। चलो आगे, 1% का क्या होगा, लॉस। ठीक है ना भाई, एक में लाभ है, दूसरे में क्या है, हाँ है ना। तो यहाँ पे देख, ये प्रॉफिट वाला है, लॉस वाला है, प्लस माइनस है, कटेगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब लॉस हो जाएगा। दोनों का इंटू करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। चलो आगे, बनाओ बनाओ बनाओ। यहाँ पे बोल रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, दो वस्तु मान लेते हैं ए और बी, यहाँ पे इसका सीपी मान लेते हैं एक्स, यहाँ भी इसका सीपी मान लेते हैं कितना एक्स, दोनों क्या है सेम है। एक में 20% का लॉस हो रहा है, तो यानी इसका अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 120/100, यानी यहाँ 6/5, यानी 6 क्या हो रहा है, अच्छा चलो ठीक है, इसमें कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया 5, अच्छा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 80, और कितना हो जाएगा 100, यानी यहाँ से 4, यहाँ से 5, यानी 4x/5। यहाँ पे अगर इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना, दोनों में लॉस हो रहा है ना, तो यानी x इंटू कितना हो जाएगा 90, और बटे कितना हो जाएगा 100, 0 0, 9x/ कितना हुआ 10। अब देखो यहाँ पे आप अगर टोटल सीपी की बात करोगे ना, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा 2x, टोटल एसपी बताओ कितना हो जाएगा आपके पास, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 8 कितना हुआ 17, यानी 17x/ कितना हो जाएगा 10। ठीक है, सीपी आपके पास ज़्यादा है, एसपी आपके पास कम है, तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो यानी 2x माइनस 17x/10, ये 20x माइनस 17x/ कितना हुआ 10। बताओ ये कितना आ जाएगा आपके पास 3x/10, परसेंट बनाना है, इंटू क्या हो जाएगा 100, और नीचे आपके पास सीपी बताओ कितना है 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये देखो ये कैंसिल होगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी 5 से कितना हो जाएगा 15%। आया, ठीक है, कहाँ पे, जैसे अगर उसमें देख रहे हो ना, तो देखो -20 अगर कर रहे हैं, -10 कर रहे हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 20 गुणे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है 100, ये बताओ कितना बचेगा -30, और प्लस 0 0 0 0, ये कितना हो जा रहा है 2, देखो इससे नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, 28 आ रहा है, XY लगा रहे हैं। ठीक है,
देखो एक तरीका, और अगर इतना बड़ा नहीं करना है ना, इसको और फ्रैक्शन से बना सकते हैं थोड़ा सा, अगर देखते हैं शायद बनता है। देखो 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 पहले में क्या बोल रहा है, 20% का क्या है, लॉस है। मतलब ये कितना है, 1 बटा कितना है, 5 है कि नहीं। मतलब 5 रुपये में हमको 1 रुपये का हानि हो रहा है, तो कितना हो गया, 4/5। मतलब कोई वस्तु हम 5 रुपये में खरीद रहे हैं, 4 रुपये में क्या कर दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा बताओ क्या दिया है, 10% है कि नहीं। मतलब 1/10, यानी हम इसको बोल सकते हैं 9/10। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों का सीपी सेम है। और जो आपका ये होता है ना नीचे, ये हमेशा क्या होता है, सीपी होता है। आप इन दोनों सीपी को सेम कर दो। सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा, इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो यानी ये आपका कितना हो जाएगा, 8/10 होगा कि नहीं। दोनों सीपी सेम हो गया। टोटल सीपी आपके पास कितना हो जाएगा, 20, और टोटल एसपी बताओ कितना हो जाएगा, 17 होगा कि नहीं। बताओ कितने का हानि हो रहा है आपके पास, 3 की हानि हो रही है। गुणे कितना कर दिए, 100, और नीचे कितना हो जाएगा, 20 पंचे कितना हो गया, 100, 5 3 कितना हो गया, 15। समझ रहे हो। ये जो एक्स वाले मेथड होते हैं ना, ये जो एक्स वाले मेथड होते हैं, ये आपके पुराने हो चुके हैं। समझ में आ रही बात को, इनसे लोग सीखते हैं। एग्जाम में हम एक्स नहीं मानेंगे, इसलिए बोल रहे हैं ना कि इनकी जो होती है ना, जो मैंने परसेंटेज में लिखा है, तो इनकी सबकी वैल्यू याद कर लो। एक से एक राष्ट्रपति बैठे हैं हमारे यहाँ क्लासरूम में, तो क्या किया जाए, इतने बिजी इंसान हैं। पढ़ाई से ज़्यादा फ़ोन इम्पोर्टेंट है। ये देखो, चलो भैया। भाई फ्रैक्शन से बनाओगे ना, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, सीधा इक्वल कर दो। समझ रहे हो। नहीं आया। देखो 25% की हानि है और 20% की हानि है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ना 25%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हाँ 1/4। मतलब यहाँ से 3 कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा CP है, ऊपर वाले क्या है, SP है। फिर क्या बोल रहा है, 20% बोल रहा है। तो ये बताओ 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो क्या हो जाएगा, 4/5। अब दोनों को इक्वल करना है, टेबल याद होना चाहिए। 4 और 5 का कौन सी संख्या दोनों में आती है, 20। ठीक है। तो यानी आप इसमें किसका इंटू करोगे, 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें किसका, 4 का, और इसमें भी 4 का। बताओ ये कितना हो जाएगा, 15/20, और ये कितना हो जाएगा, 16/20। हुआ कि नहीं। अब बताओ टोटल CP कितना हो गया, 40। हुआ कि नहीं। टोटल SP कितना हो गया आपके पास, 31।
ठीक है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है 9 इंटू कितना, नीचे कितना 0 से 0 5 और ये कितना हुआ 2 45/2 मतलब 22.5। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, भूलते नहीं, इसके लिए आपको इसका पूरा तरीका पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे, बन जाएंगे। टाइम बचाता है, पूरा आता है उसी में, SI में काम आएगा। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या? तो पूछ क्यों नहीं रहे हो जो समझ में नहीं आ रहा? कहाँ तक नहीं आ रहा बताओ? ये आया ना? इसके बाद देखो, दो वस्तुएं हैं, अलग अलग है ना, देख लो। ठीक है, तो ये एक अलग वस्तु हो गई, ये दूसरी अलग वस्तु हो गई। नीचे वाला हमेशा जैसे अगर लिखा रहता है तो ऊपर SP रहता है, नीचे क्या रहता है CP रहता है। ठीक है, तो देखो इस वस्तु का CP यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों CP क्या है, इक्वल है। तो यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। टोटल CP कितना हो जाएगा, हुआ कि नहीं? टोटल SP कितना हो जाएगा 31। आप दो वस्तुएं 40 रुपये में खरीद के 31 रुपये में बेच दिया, आपको क्या होगा, हानि होगी। कितने रुपए की हानि हो रही है, हानि परसेंट निकालना है तो इनटू क्या कर दिए और CP से डिवाइड कर दिए। ठीक है, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे ना वो भी इसी से बन जाएंगे, जिनको हम x मान के बनाते थे, जिनका विक्रय मूल्य सेम था। समझ रहे हो? आप CP की जगह किसको इक्वल कर सकते हो, SP को इक्वल कर सकते हो। हाँ बताओ, बताओ भाई। और वो CP दिया है, दोनों का दिया है, एक का नहीं है, ध्यान देना, क्वेश्चन चेंज है। यहाँ पे क्या लिखा है, विवेक है। ये दो साइकिल को इतने रुपए में खरीदा, मतलब दो साइकिल को 1500 रुपये में खरीद रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक साइकिल आपकी 1000 की हो या हाँ ये 750 की, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। ठीक है ना? अब इसको देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब जितने भी सारे क्वेश्चंस आपके आगे बढ़ते जाओगे ना, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या ना एग्जाम लेवल वाले मिलते जाएंगे। अभी तक तो कुछ नहीं था। ठीक है, देखो इसके पहले हम इसको क्या है ना एक्स से बना के देखते हैं क्या है। ये बताओ, यहाँ पे क्या है ना, बोल रहा है कि दो साइकिलें हैं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दो साइकिल। ठीक है, दोनों साइकिलों का मूल्य कितना है 1500, ये खरीद रहा है। ठीक है, एक को हम A मान ले रहे हैं, दूसरे को B मान ले रहे हैं। ये बताओ, अगर आप पहली वाली साइकिल का CP X मानोगे तो दूसरी वाली का कितना हो जाएगा 1500 माइनस X, होगा कि नहीं होगा? पहले में क्या हो रहा है उसे 20% का, और दूसरे में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ से जब आप इसका सेलिंग प्राइस निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा x इंटू 80/100, यानी बताओ कितना हो जाएगा 4x/5। इसका जब आप निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 1500 माइनस x इंटू कितना हो जाएगा 6/5।
120 100, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है, मतलब ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर है। यानी यहाँ से 4x/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1500 माइनस x इंटू 6 कितना हो गया 5। 5 से 5 क्या हुआ, 2 से करेंगे 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। बताओ यहाँ पे 2x बनेगा, ये 3x बनेगा, तो इधर क्या हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा 45। होगा कि नहीं होगा भाई, ठीक है ना। ये कितना, ये 3x रहेगा ना, 3x, हाँ 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एक 900 तो दूसरा 600, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा फ्रैक्शन से चले जाएंगे, हम देखते हैं हो गया ये। अब जितने भी आगे क्वेश्चन मिलेंगे ना वो एग्जाम के लेवल के मिलेंगे, ध्यान देना। अभी तक तो क्या ना वो था, सिंपल वाले थे कि अब सीख लो कुछ। चलो थोड़ा सा देखते हैं फ्रैक्शन से, डाटा याद है ना, ठीक है। पहले में क्या हो रहा है उसे, यानी A है और B है। पहले में 20% का लॉस हो रहा है, तो मतलब 1/, कितना है 5, यानी ये 4/, कितना है 5, ठीक है। आगे दूसरे में क्या है बताओ, 25% का क्या है, 25 का है, अच्छा 20 का, हाँ ठीक, 20 का क्या है प्रॉफिट है। तो 1/, कितना है 5, यानी ये 6/, कितना है 5। यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो इसका सेलिंग प्राइस 4 है, इसका कितना है 6 है। 6 और 4 के टेबल में कोई संख्या बराबर में आती है 12। यहाँ पे हम इंटू करेंगे 3 का, यहाँ पे इंटू करेंगे 2 का, यहाँ भी इंटू हो जाएगा 3 का और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 का। यानी ये हमारा हो गया 12/15 और ये हमारे पास हो गया 12/10। हुआ कि नहीं, ठीक है। ये हमारा, अब इसको बोल सकते हैं, देखो यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 15x प्लस 10x बराबर किसके, 1500 के। ये कितना बन गया 25x बराबर हमारा कितना हो गया 1500 के। कटेगा क्या ये, 25 चौको 100, x बराबर 60, 15 छः का 90, 900 और 600। आ गया क्या, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। पीछे वालों को समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बनाओ, इसको बनाओ फ्रैक्शन मेथड से। देखो फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लो, CI में SI में काम आएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क में भी उसी से हिसाब से करेंगे।
अब घर में जाके एक बार दोबारा इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लिया करो, ये नहीं कि यहीं पढ़ के बस हो गया। हाँ क्या आएगा? 1000 आएगा। पता नहीं। एस पी बराबर होगा एस, हाँ। अरे भाई ये क्या है, खरीदा है, ये सी पी दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है दोनों का एस पी बराबर है, दोनों का एस पी बराबर करोगे, ठीक है। आ गया है, कंफर्म बताना। देखो जिनकी समझ में नहीं आया एक बार फिर यहाँ पे समझ लो। देखो पहला आपका क्या दिया है 10%, 10% क्या है, ये लॉस हो रहा है, तो मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 रुपये में 1 रुपये का लाभ हानि होती है तो कितना हो जाएगा 9/10। दूसरा क्या है 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब ये क्या है 1/10, मतलब कितना हो जाएगा 11/10। अब देखो ये आपका कितना है 9/10 है और ये आपका 11/10 है, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इनके टेबल में कोई संख्या आती है क्या, कौन आता है 99, मतलब यहाँ आप 11 से करोगे, यहाँ आप 9 से करोगे, यहाँ आप 11 से करोगे, यहाँ आप 9 से करोगे, होगा कि नहीं। इससे हमसे कोई मतलब है नहीं, दोनों इक्वल हो गए। यहाँ बताओ कितना बन जाएगा ये 110 और यहाँ 90, यहाँ भी x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो, या x नहीं लगाना है तो आप ऐसा कर लो, दोनों को योग करोगे तो कितना होगा 200, और ये 200 की वैल्यू कितनी दी गई है 2000, मतलब 10 के बराबर होगा, और 10 का इंटू इसमें करेंगे तो कितना बन जाएगा 1100 और 900, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बताओ मेथड समझ में आया ना सबको। इसका आंसर वो लड़की बताएगी, हाँ कोई बोलेगा नहीं। चलो बताओ आंसर बताओ, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप आंसर निकाले होंगे। ऊपर जब 3000 दिया है तो इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते भाई, 75।
जा रहे हो। सेलिंग प्राइस बराबर करना है, ऊपर वाले बराबर करना है, नीचे वाले को ऐड करना है। बनाओ आगे। आया किसी का? कितना रहा है? 750। 750 ऑप्शन ए। ये बताओ बाकी लोग बना दे रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बना पा रहे भाई? ये वाला बस आंसर नहीं आया। मैथड को हमको अचार रखना है, हमको आंसर को अचार रखना है। आंसर बताओ भाई। देखो इधर इधर देखो भाई, बातें करने लग जाते हो यार। पहले में 25% का क्या है? लॉस। 1/4 मतलब कितना है ये? 3/4। दूसरा बताओ 25% का क्या है? प्रॉफिट। डायरेक्ट लिखे क्या इसको? 1/4 मतलब 5/4। ठीक है, आपको इनको बराबर करना है तो इन दोनों की टेबल में 15 आता है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। यानी 20 और 12 आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 32। और ये 32 की वैल्यू कितनी है? 3000 है ना। तो आप यहाँ पे लिख लोगे कितना? 3000 इंटू कितना हो जाएगा? 32 इंटू यहाँ पे आपको पहला से ही बताना है, इंटू क्या कर दिया? 20। बताओ 0 नहीं काट दो। 4 से काटोगे तो 5 आएगा, 4 से काटोगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 8 से अगर इसको काटो या 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटोगे तो 25 चौको 100, यानी ये 2 से इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 125। 5 3 15, 15 का इंटू इसमें करोगे तो 15 बने 75, 7 15 दूनी 30, 7 37, 3 ये नहीं समझ में आया? अच्छा नहीं समझ में आया है, चलो वो पता है कि नहीं समझ में आएगा, इतना सोच ही नहीं सकते हो ना। देखो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तो समझ में आया। ये कहाँ तक हुआ? इधर देखो, ये समझ में आया ना। ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप ये तो करोगे ही ना। 3000 बटे कितना? 32 करोगे कि नहीं करोगे? मतलब यहाँ पे ये बताओ, मैं इसको 3 इंटू क्या कर सकता हूँ? 1000 और डिवाइड किससे? 32 से। 8 से काटोगे कितना आएगा? 125 दूनी, हाँ। और ये कितना आ जाएगा? अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 125 से इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगी? 375 आएगा क्या? 375/4। ये आपकी जो वैल्यू आई है ना, वो x की वैल्यू आई है। इस x को एक बार किसके साथ? 20 के साथ और एक बार 12 के साथ। तो हम वहां ना करके डायरेक्ट करके, कोई दिक्कत है क्या? तो बस हाँ, पहले इसका करो फिर उसका करो, एक ही साथ निकालो। चलो आगे बढ़े। चलो बताओ भाई, 50% कितना होता है? 1/2। 3/2 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 1/4 है ना। और 2500 और 5,000 आया ना। पीछे वालों का आ रहा है भाई?
स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं क्लास में। शादी से नहीं आया हाँ? पूरा शादी अटेंड कर रहा है सर डे 1 से। चलो आगे बढ़े फिर। बन जाएगा बताओ भाई, ये बताना पड़ेगा। देखो जब तक आप लोग अपनी प्रॉब्लम से नहीं बताओगे तब तक हम इसका सोल्यूशन नहीं दे सकते। चलो यार बना ही देते हैं। देखो 50% का क्या है, प्रॉफिट है, तो मतलब 1/2 ये प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा 3/2 कितना 2। यहाँ पे क्या है 25% का लॉस हो रहा है तो 1/4 मतलब कितना हो जाएगा 3/4। अब आपको इक्वल करना है, ये क्या है 3 है और ये 3 है, दोनों क्या है बराबर। तो ये बताओ 2 और 4 कितना हो गया 6 से इसको काट दो, कितनी बार में कटेगा 1250। अब 1250 का इंटू एक बार 2 में और एक बार 4 कर लेना आ जाएगा। चलो आगे बताओ। अब रुको जरा, बनाओ मत, क्वेश्चन पढ़ो घर में बनाना, एक ही टाइप का है, बन जाएगा ना। पीडीएफ क्लास के बाद मिलेगी, ठीक है, बन जाएगा ना। चलो ये भी बन जाना, ये भी बनेगा कि नहीं बनेगा, पढ़ के देख लो। हाँ अब इसको बता दे रहा हूँ, इसको कैसे देखो। यहाँ पे देखो P है और Q है कि नहीं। देखो यहाँ पे P को कितना % का लाभ हो रहा है 30% का, और Q को कितना लाभ हो रहा है 20% की हानि हो रही है कि नहीं। अब यहाँ देखो इस प्रकार उससे कुल कितना लाभ हो रहा है 5%। एलिगेशन लगा दो, यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आएगा 15, यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी 5 × 15 5 × 25 25, 3 अनुपात कितना हुआ 5। अब बताओ आपको किसका पूछना है, P का पूछ रहा है। P का कितना आया है 3 आया है, तो बताओ ये कितना है 3000 × 3/8 आएगा क्या कुछ, बिल्कुल आ जाएगा। 8 से काटोगे तो 125 और 125 गुणे 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, नहीं आ रहा है। 8 से कटेगा ना, कटा सही है ना, 25 से कम 25 25 3 तो भाई मैं इसमें 9 का इंटू कर रहा हूँ ना, तो आंसर कहाँ मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। समझ रुक जाओ। अच्छा इस प्रकार उसे इतना, तो P का क्रय मूल्य कितना था। चलो घटाओ, पहले बेसिक में आ जाते हैं क्या बोल रहा है ये। सर उसके लागत मूल्य में इसके 5% का प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है। चलो सीपी में देखो, देखो 2 वस्तुएं हैं P तथा Q को, एक P है और एक क्या है Q है। इन दोनों को कितने में खरीदा है 3000। एक को अगर आप देखोगे कितना X में, तो दूसरा कितना हो जाएगा 3000 - X होगा कि नहीं होगा। पहले में 30% का लाभ हो रहा है, तो बताओ कितना हो जाएगा 30% का क्या हो गया प्रॉफिट। यहाँ से अगर देखोगे ना तो F आप क्या निकालोगे, ये CP है, ध्यान देना ये क्या है CP है। यहाँ से जब आप करोगे तो SP जब आप निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा X × 130, और ये कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 13x बटे कितना हो जाएगा 10। इसका जब आप इसमें क्या हो रहा है उसे हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। यहाँ से जब आप निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा ये 3000 - x, और बताओ ये कितना हो जाएगा 80, और बटे कितना हो गया 100, यानी यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे 4।
4 से 12, ये 12,000 बनेगा, माइनस 4x बटे कितना हुआ 5, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस पर उसे 5% का प्रॉफिट हुआ, मतलब वो टोटल में जो 3,000 था ना, इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे 5,000। यानी अब यहाँ पे आपके पास सीपी कितना है 5,000 है, सॉरी कितना 3,000 है, और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये बताओ यहाँ से जब आप सेलिंग प्राइस निकालोगे तो 3,000 इंटू 105 बटे कितना 0,0,0,0 कितना हो जाएगा 3 बचे 15, 3 1 कम 3, ये ऐसा कुछ आएगा। यानी इन दोनों का अब ये जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जब आप इसको हल करोगे ना, देखो ये क्या लिखा हुआ है 13x/10 प्लस ये कितना है 12,000 माइनस 4x बाई कितना है 5 बराबर 3150। एलसीएम कितना आएगा इसका 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13x प्लस ये बताओ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा क्या 24 हो जाएगा, माइनस ये बताओ कितना हो जाएगा 8x बराबर कितना हो जाएगा 3150। 13x में 8x जाएगा, 8 5 13 कितना बचेगा 5x। अब यहाँ ध्यान दें, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ 31,500, 31,500 माइनस कितना 24,000, तो बताओ कितना बचेगा आपके पास, यानी कितना बचेगा 7,500 बचेगा क्या, है ना। यानी 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। बहुत लंबा सर पहले वाले मैथड में बना सकते हैं, बी को 30% लाभ होता है 130 कर देंगे और क्यू को 20% हानि, तो 80% फिर एलिगेशन लगा के वो 5% का लाभ हुआ टोटल में, तो 105, तो उससे 1:1 आ रहा है उसका रेशियो। टू बनेगा, हाँ टू बनेगा 15, हाँ वही 105 130, हाँ बता रहे हैं जो जैसे क्या है ये P है और Q है, फिर इसमें 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब हम इसको क्या 130, और यहाँ पे कितना हो रहा है तो कितना हो जाएगा 80 होगा कि नहीं, और टोटल में कितना हो जाएगा 105% का प्रॉफिट एलिगेशन लगा। बताओ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से 35 नहीं 25, और ये कितना आ जाएगा 25 आएगा कि नहीं। अब यहाँ से कितना का रेशियो बना 1:1, मतलब आपके पास कितना है 3,000 इंटू कितना 1/2 कितना हो जाएगा 15। मतलब यहाँ पे प्लस करके रखना पड़ेगा पूरा परसेंटेज को, हम डायरेक्ट वो रख दिए हाँ। या इसका एक और कर सकते हो, ध्यान देते हो, अगर आपको ये नहीं रखना है ना तो वो भी रख सकते हो, वो हम गलत रख दिए थे वहाँ पे। पहला देखो ये क्या ए था, ये क्या था बी था, ठीक है। यहाँ पे क्या था 30% का प्रॉफिट है, ये तो प्लस में, यहाँ पे ये माइनस है 20 का, 20 था ना, और ये क्या है प्लस, इसमें क्या किया जाता है माइनस किया जाता है। यहाँ देखो माइनस करोगे तो क्या आएगा, और यहाँ जब माइनस करोगे तो यहाँ पे 25 ही आएगा, गलत किए थे, ठीक है। ये भी देखो 1:1 का रेशियो बन गया, कर सकते। अरे भाई जब यहाँ पे 20% का लॉस है तो 80,
चलो आगे बढ़े। लल्लू लाल को भैया हानि लाभ हो रहा है। यहाँ पे 50 लिख लो, यहाँ पे माइनस का 46 लिख लो, यहाँ पे माइनस का 10 रख लो। बताओ, माइनस किया जाता है, बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। यहाँ में इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 60। माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करना है, ये माइनस का पहले से है और माइनस भी करना है। माइनस भी करना है। और ये कितना हो जाएगा? माइनस नहीं लिखेंगे। बताओ, 6:10 मतलब 2:5, 3:5 कितना है बताओ? 8000, 5 3 8, 1000 आएगा। बी की वैल्यू पूछेगा 5000। 5000 ठीक है ना भाई। ये कितना हुआ? 8 हुआ ना। ऊपर दिया है आपके पास 8000 बटे 8 करोगे। बी का पूछ रहा है, बी का कितना आया है? 5 आया है। 8 से काटोगे तो 1000 हो जाएगा, मतलब ये 5000। बी को 5000 में और ए को 3000 में। एक फ्रैक्शन मेथड और एक एलिगेशन मेथड बहुत जरूरी है। हाँ, सीखना तो चलो ठीक है ना, इसको से भी समझ में आती है, लगाना कहाँ पे? अब हर जगह नहीं लग जाएगी, ठीक है। अब 3% का मतलब क्या है ना, कोई दो वस्तुओं का टोटल भी परसेंटेज देना होना चाहिए। औसत में एवरेज में भी यही लगता है आपको मिलेगा। एलिगेशन वाले को तो लगेगा ही लगेगा, एलिगेशन में टॉपिक आप पढ़ोगे। चलो बताओ, बना लोगे इसमें कि नहीं बना लोगे? इसमें कुछ दिया है? ये क्वेश्चन अलग हो गया। हाँ, 3 दिन से दे दिया, लगाओ एलिगेशन। हाँ, बोल रहे थे ना कि 3 दे देता है तो एलिगेशन लगा देते हैं। सबसे बेटर है इसमें, जब भी देखो इसमें क्या पूछ रहा है, एक मेज को 10% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। तो भाई मेज को उसने खरीदा होगा ना, तो यानी उसका सीपीएम कितना मान लेते हैं? x। 10% लाभ पर बेच रहा है तो यानी उसका जो सेलिंग प्राइस होगा, तो बताओ कितना हो जाएगा? 110x बटे 0 मतलब 11x/10 इतने में बेच दिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर, मतलब उसने x में ना खरीद कर इसमें 5% और क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो 5% कम करोगे तो कितना बचेगा? 95। मतलब जो इसका नया जो सीपी होगा वो 95x/100, यानी यहाँ से अगर करेंगे तो 19x/20 होगा। खरीद कर मूल्य पर खरीद कर 80 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है। यानी यहाँ पे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है? 20% का। यानी यहाँ पे अगर देखोगे ना, सीपी आपके पास ये दिया गया है, सीपी आपके पास दिया गया है, प्रॉफिट कितने का है? 20% का, मतलब 120/100, यही है ना। तो कितना है? 6/5 है कि नहीं? अब यहाँ से अगर देखोगे, देखो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 57x/50।
इन दोनों में जो अंतर है ना, इसमें और इसमें, वो किसके बराबर है? 80 के बराबर है। यानी आप यहाँ से लिख सकते हो 57x/60 माइनस 11x/10। अच्छा 50 है, चलो मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 50। ये कितना हो जाएगा? 57x माइनस ये कितना हो जाएगा? 55x। कितना बचेगा? 2x बराबर किसके लिए? 80। यहाँ से बताओ x की वैल्यू जब निकालोगे ना तो 2000 आएगी। हाँ चलो आगे बढ़े। बन जाएगा अभी जैसे बताए वैसे ही है, समझ रहे हो ना? ट्राई करना, ना बनेगा तो फिर सीधा मंडे को पूछना। आगे देखो। नहीं कल क्लास नहीं जाएगी। ये भी बनना चाहिए, समझ रहे हो? जैसे था वैसे ही है, उसमें अधिक था इसमें क्या है? कम है। भाई पहले आप क्या करोगे? सीपी मानोगे, सीपी से पहले एसपी इसका निकालोगे, फिर सीपी को 10% कम करोगे, फिर इसके बाद 20% यहाँ लाभ हो रहा है, नया एसपी निकालोगे। दोनों एसपी में अंतर कितने का है? 30 रुपए का। समझ रहे हो? ठीक है, ये बताओ ये भी बन जाना चाहिए। इतने की हानि के स्थान पर इतने के लाभ पर बेचा जाता है और 13 रुपए मतलब क्या हो जा रहा है? अधिक प्राप्त हो जा रहा है। ये भी वैसे ही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? सीपी को घटा बढ़ा नहीं रहा। भाई पहले मानोगे, देखो यहाँ पे सीपी कुछ मानोगे कि नहीं? उसको पहले हानि निकालोगे तो यहाँ से नया एसपी आएगा, इसके बाद उसी सीपी में इतने पे लाभ पर बेचोगे तो दूसरा एसपी निकल के आएगा। दोनों में अंतर कितने का है? 13 रुपए। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये भी देख लो वैसे ही है कि नहीं? ठीक है, ये भी वैसे ही है। 20 रुपए अधिक पर बेचा होता तो इतने % का लाभ होता, तो ये भी वैसे ही है। पहले देखो यहाँ पे 16% का लाभ ले रहा है, फिर 20% का क्या हो रहा है? लाभ ले रहा है। दोनों में अंतर कितने का? 20 रुपए का। ठीक है, हानि हो रही 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो इतने रुपए का लाभ प्राप्त होता, ये भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, वैसे नहीं है। यहाँ पे ये सीपी और एसपी दोनों में 50 रुपए कम कर दे रहा है। अब इसको देखो, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक कार है, मान लो कि आपने कार कितने में खरीदा? X रुपए में, उसने प्रॉफिट कितना लिया? तो यानी आपने उसको कितने में सेल कर दिया? 13x/10 में सेल कर दिया कि नहीं? ठीक है ना भाई? अब बोल रहा है कि दोनों में 50-50 रुपए क्या कर देता है? कम कर देता है, कम कर दे रहा है।
तो ये बताओ जब सीपी में 50 रुपये कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स